इस कहानी की शुरुआत तब से हुई जब भगवान ने पहले इंसानों को फिर विचेस को बनाया और भगवान ने अपनी कुछ पावर्स विचेस को दी ताकि वो बिना पावर्स वाले ह्यूमन की रक्षा कर सकें और उन्हें रास्ता दिखाएं। और विचेस ने ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से एक्सेप्ट की और इंसानों को दोस्त बनकर निभाया भी। पर अब सब कुछ बदल चुका है। हर तरफ विचेस को फांसी पे लटकाया जा रहा था और जो ये काम किया था वो इंसानों ने ही किया था और ये सब रीडिया राज्य में काफी तेजी से चल रहा था। तो बिना किसी देरी के आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। रीडिया एम्पायर सोलसेवियन रीजन में कहीं पर एक विच का स्टूडेंट एडोनिस चल चल के काफी थक चुका था और वो अपनी टीचर क्लोई से पूछता है कि कितना चलना पड़ेगा। पर क्लोई उसे शांत कर देती है क्योंकि वो मैप में सही रास्ता ढूंढ रही थी। लेकिन एडोनिस काफी परेशान हो चुका था क्योंकि एक तो वो रेगिस्तान में था, ऊपर से रास्ता भी भटक गए थे। तो एडोनिस क्लोई से मैजिक यूज करने को बोलता है और वहाँ का आसपास का माहौल थोड़ा ठंडे करने को बोलता है क्योंकि क्लोई एक आइस मैजिशियन थी। पर क्लोई इतनी छोटी बात के लिए मैजिक यूज करने को मना कर देती है और वापस मैप देखने लगती है। लेकिन तभी एडोनिस फोन निकाल कर सही लोकेशन कहाँ जाना है और वो लोग कहाँ पर हैं ढूंढ लेता है। पर क्लोई उस पर गुस्सा करती है कि इंसानों की कोई भी बनाई हुई चीज या अजीब सी चीजें यूज मत करो। पर एडोनिस बोलता है कि ये अजीब चीज नहीं है, ये स्मार्टफोन है और ये मैंने खुद बनाया है और इसीलिए ये ट्रैक भी नहीं हो सकता। और वो अपने स्मार्टफोन की तारीफ करता जा रहा था कि इसमें ये है वो है, इसकी बैटरी भी खत्म नहीं होती और वैसे भी आज के टाइम में पेपर मैप यूज करना बहुत ही शर्मनाक बात है। और क्लोई उससे 2-3 लगा देती है और मैप से सही रास्ता ढूंढने लगती है और एडोनिस को चलने को बोलती है। पर एडोनिस सीरियस होकर बोलता है कि हमें हमेशा भागते हुए रहना क्यों पड़ता है। और क्लोई जवाब देती है क्योंकि वो एक विच है और आज के टाइम में विच के लिए लोगों के अंदर बहुत ही बदलाव हुए हैं और इसलिए जब भी हम इंसानों की सिटी में जाते हैं तो भीड़ वाले इलाके में रहते हैं या तो उनसे दूर रहते हैं। और अब तो लगता है कि वो एक विच नहीं बल्कि एक निंजा बन गई है और वो बस एडोनिस को थोड़ा हंसाना चाहती थी। पर एडोनिस सीरियस ही रहता है तो क्लोई उससे प्यार से चलने को बोलती है और चलते हुए कुछ रूल्स बोलती है कि बॉर्डर के पास जाते ही कुछ भी फालतू का मत बोलना और अंदर जाते ही हम ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां विचेस को ज्यादा परेशान ना किया जाता हो और हम एक शांति भरी और खुशनुमा जिंदगी जी सकें। और फिर तुम्हारे लिए हमें एक स्कूल भी ढूंढना है जहां जो तुम्हें चाहिए वो मिल सके। और वो लड़की की बात कर रही थी पर एडोनिस बोलता है कि तुमने फालतू में बोलने को मना किया था ना, और वैसे भी स्कूल मुझे जाना नहीं है, मैं तुम्हारे अंडर ही पढ़ाई कर सकता हूँ। और ये सुनकर क्लोई उसे थोड़ा परेशान करती है कि अच्छा ये बात है, तुम्हें बड़ी उम्र की लड़कियां पसंद हैं। और एडोनिस चिढ़ जाता है इस बात को सुनकर और क्लोई काफी ज्यादा खुश थी और चिल भी थी जैसे उसे कोई टेंशन ना हो। पर एडोनिस इसी बात से हैरान था और बोलता है कि मुझे इस जगह से नफरत है, इस रीडिया एम्पायर से, और हमें तो इंसानों को खत्म कर देना चाहिए अपने मैजिक से। पर क्लोई कहती है कि क्या कुछ बोला है तुमने। और तभी वहां एक आर्मी स्क्वाड आती है और एडोनिस अपनी मैजिक फेदर निकालकर उस पर मैजिक चलाने वाला था। पर क्लोई उसे रोक लेती है कि तुम अभी थोड़े कच्चे हो मैजिक में, और वो अपने आइस मैजिक ऑलियड को एक्टिवेट करती है जिससे वहां उसके हाथ में एक मैजिक स्टिक आ जाती है और हर तरफ बर्फ ही बर्फ। अगली सीन रीडिया एम्पायर की थी जहां एक सर्वेंट राजा गोइथ के पास आता है और उसे बताता है कि हम हार गए हैं क्योंकि क्लोई एक हाई रैंकिंग मैजिशियन है जो आइस मैजिक यूज करती है। और तभी एक उसे लात पड़ती है जो कि दूसरे सोल्जर्स की थी और बोलता है कि ये सब बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने अपने राजा की इज्जत कम कर दी है। और किंग ये सब देख के बोलता है कि उस क्लोई को जल्दी से मेरे पास लाओ, मैं उसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। और फिर से सीन क्लोई पे आती है जहां एडोनिस गुस्सा था इस बात से कि उसे कुछ करने क्यों नहीं दिया, क्योंकि जब वो मैजिक स्पेल्स को एक्टिवेट कर सकता है तो लड़ क्यों नहीं सकता। और एडोनिस जिद करता है कि वो उन लोगों को आराम से हैंडल कर सकता था और अगर वो मैजिक सीख रहा है तो उसे यूज क्यों नहीं करने देती। क्लोई बोलती है क्योंकि तुम अभी थोड़े कच्चे हो मैजिक में। और तभी एडोनिस मैजिक से एक बड़ी सी स्वॉर्ड बुलाता है और बोलता है कि तुम्हारा कोई भी स्टूडेंट बेकार कैसे हो सकता है। और क्लोई बोलती है कि ये सब बंद करो नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। और एडोनिस बोलता है कि ये इसलिए करती हो क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ उन्हीं की तरह,
और तुम मुझे मेरे जैसे को मानने नहीं देना चाहती क्योंकि तुम अच्छी हो। फिर चाहे वो लोग कुछ भी करें, तुम अपने इमोशंस को दबा लेती हो जिससे मैं इंसानों से ना लड़ूं और मुझे कभी लड़ने भी नहीं देती। पर अब मैं रुक नहीं सकता क्योंकि क्या फायदा होगा अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ही ना कर सकूं। और क्लोई ये सुन के शॉक होती है और एडोनिस बोलता है क्योंकि क्लोई मैं तुमसे, और वो रोने लगता है। तभी क्लोई उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि मैं भी तुमसे करती हूँ। और तभी वहाँ एक बीम एक्टिवेट होती है जो कि टेलीपोर्टेशन बीम थी और वो दोनों वहाँ से डायरेक्ट कहीं और पर ट्रांसफर होने लगते हैं। तभी हम किंग गोएथ की स्पीच को सुनते हैं कि आज मैं एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की हैसियत से बोलूंगा। हम बहुत पहले से मैजिक से प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, फिर चाहे प्राकृतिक आपदा हो या बीमारी, हम हमेशा विचेस पर ही डिपेंड रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें थैंक्स बोलते रहे, उनसे डरते रहे और उनके नीचे झुकते रहे क्योंकि उनके पास जो पावर्स थी जिसे इंसान मैजिक बोलते हैं, बस इसीलिए। तो क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये गलत है? हम कमजोरों की तरह बस उनसे भीख मांगते रहे, उनकी दया के लिए सर झुकाते रहे। और क्या हमारी कोई इज्जत नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी है। जरा देखो आसमान में जाने कितनी एयरशिप्स उड़ रही हैं और हमें अब तूफान का भी कोई डर नहीं है। और उन ऑटोमेटिक ट्रेन्स को देखो जो सिटीज में बेखौफ भागती हैं। और तुम लोगों के हाथों में नॉलेज का भंडार स्मार्टफोन भी है। और हमारा एम्पायर एक नई एक्सप्लोजन की टेक्निक भी ला रहा है, गियर एक्सपेंशन। हम कमजोर नहीं हैं, फिर चाहे हमारे पास मैजिक हो या नहीं, हम अपनी ताकत से सब कुछ बदल सकते हैं। तो मेरे लोग, समय आ गया है इन विचेस को मिटाने का और बताने का कि इस दुनिया का असली सुप्रीम रूलर कौन है। और बाकी सब लोग उसकी बातों से काफी ज्यादा मोटिवेट हो गए थे। और जैसे ही किंग अपनी स्पीच पूरी करके वापस आता है, क्वीन इससे बोलती है कि काफी अच्छी स्पीच थी, पर क्वीन का चेहरा कपड़े से न जाने क्यों ढका हुआ था। और तभी वहां क्लोई और एडोनिस टेलीपोर्ट होकर आते हैं और किंग बोलता है कि अब समय सही डायरेक्शन में होगा जब ये सारी विचेस खत्म हो जाएंगी। और एडोनिस ये सब देखकर हैरान था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और किंग गोएथ बोलता है कि क्लोई, हम आखिरकार मिल ही गए। और तभी एडोनिस गुस्से में किंग को मारने के लिए भागता है, पर गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। और किंग समझ गया था कि ये इंसान एक विच ने पाला है। और तभी क्लोई गुस्से में बोलती है कि किंग गोएथ, ध्यान से सुनो, अगर अपने लोगों को बचाना चाहते हो तो जल्दी से मेरे स्टूडेंट को छोड़ दो। और वो अपने मैजिक से अपनी मैजिक स्टिक को दोबारा बुलाती है, पर बहुत ज्यादा पावर के साथ। और जब किंग कोई जवाब नहीं देता तो समझ जाती है कि अब कोई रास्ता नहीं है और लोगों से बोलती है कि तुम लोग भी एडोनिस की तरह इंसान हो, तो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को बर्बाद किया तो एडोनिस के पास घर जाने के लिए कोई घर बचेगा ही नहीं। तो मैं तुम्हें जीने देती हूँ। और अपनी पूरी पावर से किंग की तरफ अटैक करती है, लेकिन उसका मैजिक अचानक से रुक जाता है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक थी। और किंग बोलता है कि विच, लगता है तुम समझी नहीं साइंस की पावर को, तुम्हें लगता है समझ नहीं आया। और किंग के पास एक ऐसी डिवाइस थी जिसको एक्टिवेट करने के बाद मैजिक का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। और ये देखकर सारे इंसान हंसने लगते हैं। और किंग उतरते हुए बोलता है कि मुझे डाउट है कि तुम्हें लगा नहीं था कि जो इंसान तुम लोगों से भीख मांगते थे मदद की, वो तुमसे काफी आगे निकल चुके हैं और तुम लोग काफी पीछे रह चुके हो। और उधर एडोनिस का भी मैजिक एक्टिवेट नहीं हो रहा था और किंग गोएथ क्लोई के पास जाकर उसके कपड़े फाड़ देता है और उसे एक्सपोज कर देता है पूरी किंगडम के सामने। और सारे लोग बस उसकी फोटो और वीडियो खींच रहे थे, जिसे देखकर एडोनिस बहुत गुस्से से क्लोई की तरफ भागता है कि मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। पर फिर से गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। तो एडोनिस चिल्लाता है कि मैं इसे मार दूंगा। और ये सुनकर किंग एडोनिस को मारने का ऑर्डर देता है, पर ये सुनते ही क्लोई किंग के सामने सरेंडर करते हुए बोलती है कि इस लड़के को छोड़ दो, इसे तो मैंने बस किडनैप किया था और एक सर्वेंट की तरह रखा था, क्योंकि ये आपकी तरह ही एक इंसान है, तो प्लीज इसे जाने दो और दया करो, क्योंकि इसमें सारी गलती मेरी है। और जैसे आपने बोला है कि सारी विचेस को मर जाना चाहिए, वैसा ही होगा, पर इसे छोड़ दीजिए। और क्लोई बहुत ज्यादा मजबूर थी और रो रही थी। एडोनिस ये सब सुन के काफी ज्यादा शौक था और गुस्से में था, क्योंकि उसे पता था कि ये सब झूठ है और मैजिक स्पेल बार बार लिख रहा था, पर कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन उसके अंदर की नफरत इंसानों के लिए, जबकि वो खुद एक इंसान है, उसके रोते हुए और हंसते हुए चेहरे में साफ साफ बढ़ती हुई दिख रही थी। और तभी किंग क्लोई के सर पर गन रख देता है और जाते हुए क्लोई एडोनिस को हंसते हुए थैंक यू बोलती है, आज तक जो भी हुआ उसके लिए। और हम उन मोमेंट्स को देखते हैं जब वो पहली बार मिले थे। और क्लोई जैसे ही आई लव यू बोलने वाली थी, किंग गोली चला देता है और उसकी बॉडी गिरते ही उस पे हजारों लाखों गोलियां चलने लगती हैं।
और उसकी पूरी बॉडी छल्ली छल्ली हो चुकी थी और एडोनिस चिल्ला रहा था, पर कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था। सब वीडियो या फोटो खींच रहे थे और उन मोमेंट्स में एडोनिस की आंखों के सामने उसकी इकलौती फैमिली के हर एक वो याद सामने आ रही थी जो उसे खुशी देती थी या जिसमें वो बहुत खुश था। पर अब एडोनिस के अंदर सिर्फ एक ही फीलिंग बची थी, नफरत। और इतना करने के बाद भी किंग क्लोई के सर को काट देता है और उसे उठाकर ये शो करता है कि विचेस का यही अंत है। और गॉड ने ये बोला था कि विचेस से इंसान डर सकते हैं क्योंकि वो कमजोर हैं, पर मुझे भरोसा है कि तुम आपस में दोस्त बनकर रहोगे और उस दुनिया में शांति लाओगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस दुनिया में हर तरफ दुख और अंधेरा ही रहेगा। और एडोनिस के अंदर ये नफरत भरा अंधेरा घर कर चुका था और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। 10 साल बाद रीडिया एम्पायर की राजधानी न्यू नाइटमेयर में ही एक तहखाने के अंदर, जहाँ पे बहुत सी विचेस कैद की गई थी, जिसमें से 2 विचेस एक ब्रेड के टुकड़े के लिए लड़ रही थी कि तभी एक विच जिसका नाम डोरोका था उन्हें अपने ब्रेड दे देती है जिससे कि उनकी लड़ाई शांत हो जाए। और ये देखकर उसकी एक फ्रेंड एना उस पर गुस्सा करती है कि तुमने पहले भी ऐसे ही अपना खाना किसी और को दे दिया था। पर डोरोका बोलती है कि वो सब ठीक है, उसके अंदर बहुत एनर्जी है। और ये देखकर एना बोलती है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, नहीं तो मैं तो बस अपने बारे में ही सोचती रहती हूँ। और चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, पर गियर एक्सपेंशन की वजह से लोग आपस में लड़ते रहेंगे और ये जंग कभी भी नहीं रुकेगी। और वो लोग कहते हैं कि इंसानियत तभी खुश होगी जब सारी विचेस खत्म हो जाएंगी, और ये हो भी रहा है। और डोरोका रोती है। एना उसे खुश करने के लिए डॉल्स के साथ मिमिक्री करती है कि हमारा एम्पायर भले ही खत्म हो गया हो और हमें यहाँ पर बंदी बनाया गया हो, पर सब सही हो जाएगा और डोरोका कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेगी। और ये सुनकर वो दोनों हंसती हैं। पर तभी वहाँ पर 2 गार्ड्स आते हैं और बैच नंबर 218 को बाहर आने को बोलते हैं। सब डरने लगते हैं और एना अपने बैच देखती है क्योंकि उसका ही नंबर 218 था, पर वो काफी डरी हुई थी। और गार्ड जब ज्यादा चिल्लाते हैं तो डोरोका एना से अपना बैच चेंज कर लेती है और बोलती है कि मैं हूँ 218। और वो उन गार्ड के साथ चली जाती है और वो लोग उन्हें एक अजीब से मोटे के पास ले आते हैं, जहाँ वो बोलता है कि तुम तो काफी ज्यादा जवान हो, तो अब क्या करने को रह गया है? हाँ, तुम्हारे कपड़े उतारने को, यानी एक्सपोज करने को। और ये मोटा उस प्रिजन कैंप का चीफ वार्डन पेलपॉल था और उसका काम था विचेस की बॉडी को सर्व करना ऊपर के हायर लॉर्ड्स को, जिससे कि उसे कुछ मुनाफा हो सके। और तभी वो उन विचेस की बॉडी दिखाता है जिन्हें यूज करने के बाद मार दिया गया था। और पेलपॉल उठ के बोलता है कि कौन है वो जो गियर एक्सपेंशन लाया और बॉम्ब्स और रॉकेट का युग हमारे सिविलाइजेशन में लाया, जिसने अपनी साइंटिफिक और मिलिट्री के दम पर विचेस को हराया और इंसानों की इज्जत को बनाए रखा। वो सब हमने किया, वो सब हम थे, रीडिया एम्पायर। और वो डोरोका को पकड़कर सेल्फी लेता है और तभी डोरोका उसका हाथ काट लेती है और उसका फोन लेकर भाग जाती है। गार्ड उसके पीछे भाग रहे थे, पर डोरोका वॉइस कमांड से फोन की हेल्प से सारे सेल्स को खोलने का ऑर्डर देती है, पर वॉइस मैच नहीं हो रही थी। वो भागते हुए बार बार कोशिश कर रही थी, पर नहीं हो रहा था। तो वो फाइनली पेलपॉल की आवाज की मिमिक्री करके वॉइस कमांड से सारे सेल्स खोल देती है, जिससे वहां पर भगदड़ मच जाती है। और इसी का फायदा उठाकर डोरोका एक दूसरे चैम्बर में पहुंच जाती है, जहां उससे गार्ड पकड़ लेते हैं। पर उस चैम्बर में एक अजीब सा कंटेनर रखा हुआ था और गार्ड डरने लगते हैं कि तभी वो चैम्बर का कंटेनर भी खुल जाता है, जिसमें किसी को बंद करके रखा गया था। और वो कोई और नहीं था बल्कि एडोनिस था, जो जाग गया था 10 साल बाद। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। वेल सो गाइज, मुझे तो ये एनिमे काफी पसंद आया क्योंकि काफी यूनिक स्टोरी है। और अब हम देखेंगे कि एडोनिस आगे क्या क्या बवाल मचाता है। लेकिन अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज हमें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।